दीपावली के दिन भगवान श्री कृष्ण की, यूं तो कार्तिक में बहुत सारी लीलाएं हुई, लेकिन दीपावली में एक बहुत सुंदर लीला हुई और वो है दामोदर लीला। सो दामोदर लीला का बहुत सुंदर दीपावली के दिन हुआ। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियोलुखलादवमानम् यशोदाभियोलुखलादवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। वैसे दामोदर लीला तो बहुत बृहद है। कहने वाले कहते रह गए, सुनने वाले सुनते रह गए, न तो कोई इसको कह पाया, न कोई इसको पूर्ण रूप से सुन पाया। शास्त्र में, भागवत में सबसे अधिक जिस लीला पर बोला गया है वो लीला दामोदर लीला है भक्तों। लीलाएं तो कृष्ण की बहुत सारी हैं, लेकिन संतों ने जिस लीला पर भरपूर गाया, भरपूर बोला, दामोदर लीला। हम वैष्णव समाज, खास करके हम साधक भक्तों के लिए मन भावन लीला है तो ये दामोदर लीला है। कारण इस लीला में भक्त के द्वारा भगवान को बांधा गया है। सो वैष्णवों के लिए ये दामोदर लीला उपाध्यायी है, क्योंकि इस लीला में कभी नहीं बंधने वाले भगवान को बांधा गया है। अब कम समय में इस लीला को सुनाना ये भी एक परीक्षा ही है, लेकिन मैं आपको एक नए तरीके से इस लीला को सुनाऊंगा आज। इस लीला पर तो महीनों भर बोला जा सकता है, इस लीला पर तो क्या क्या। लेकिन ये कथा तो आप सब जानते ही हैं ना। कृष्ण ने मटका तोड़ा और फिर यशोदा मैया कृष्ण के पीछे पीछे भागी, ये कथा मैं सुनाऊंगा। लेकिन आज मैं दामोदर लीला के कुछ रहस्य बताना चाहता हूं, बड़ी सीक्रेट बात। सबसे पहली सीक्रेट बात, दामोदर लीला के अनेक श्लोकों में से 3 श्लोक पर चर्चा करूंगा। सबसे पहली सीक्रेट बात, भगवान श्री कृष्ण यशोदा के बंधन में बंध गए। ओके, क्यों? कृष्ण को तो कोई बांध नहीं सकता, और कृष्ण तो दौड़ रहे थे, वो तो बंधना चाहते भी नहीं थे। अब जब कृष्ण बंधना नहीं चाहते हैं, फिर भी बलात्, जोर जबरदस्ती यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया। इसका कारण सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, इसके 4 कारण है ना। कुछ नई बात, दामोदर लीला ही है, लेकिन प्रेजेंटेशन जो है ना कुछ अलग है। इसमें भी आपको रस आएगा, कुछ समझने में आपको आनंद आएगा। और ऐसे हजारों तरीके से यह लीला सुनी जा सकती है, सुनाई जा सकती है। आप कभी उबेंगे नहीं इसे सुनते हुए। और मैं जहां तक है उतना ख्याल रखता हूं कि पिछली बार ये लीला मैंने कैसे सुनाई थी, उसके पहले कैसे सुनाई थी, तो इस बार थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को चेंज की आदत पड़ गई है। तो फिर ये भी याद रखना पड़ता है। एक जॉब मेरा ये भी होता है कि पिछले साल कौन सा पाठ मांडा था, किस टाइप का पाठ था। खैर, तो दामोदर लीला से आप सब परिचित हैं, दामोदर लीला आप सब जानते हैं। लेकिन उसकी जो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान का यशोदा के बंधन में आने के कारण क्या है। मां यशोदा के बंधन में आने के 4 कारण, और ये चारों कारण एक श्लोक में बताए गए हैं। आप देख सकते हैं, श्रीमद् भागवत 10वें स्कंध 9वें अध्याय और 18वें नंबर का श्लोक। स्वमातु
स्विन्नगात्राया विस्त्रस्त कबरस्त्रजः स्वमातुः स्विन्नगात्राया विस्त्रस्त कबरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया सित्स्वबन्धने कृपया सित्स्वबन्धने। यशोदा के बंधन में बंधने के 4 कारण शुकदेव जी इस श्लोक में बताते हैं। मुझे कोई रात को 2 बजे उठाकर जगा कर कहे कि भाई भागवत बोलते हो, भागवत में 18,000 श्लोक हैं, उन 18,000 श्लोकों का सार क्या है, मैं यही श्लोक बोलूंगा। ये जो आपके सामने है, ये भागवत से सीखने लायक, करने लायक जो है, ये है पूरे भागवत का सारभूत श्लोक, जबरदस्त श्लोक। क्योंकि हमारी ये दौड़ क्यों अध्यात्म जगत में, हमारी मेहनत, हमारी दौड़ क्यों है? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ना। हमारी मेहनत अध्यात्म में क्यों है? ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। और इस श्लोक में ईश्वर प्राप्त हो चुका है। और कैसे हो चुका है? बलात् बांध दिया है ईश्वर को। एक भक्त ने भगवान को बांध दिया है। तो ये वेद शास्त्र, ये भक्ति राज्य का जो परिश्रम है ईश्वर को प्राप्त करने का, उसके 4 कारण यहां पर बताए। क्या करेंगे तो कृष्ण बंधन में आएंगे। ओके, तो समझ में आ गया श्लोक का परिचय। तो यशोदा के बंधन में कृष्ण क्यों आए, या हमारे आपके बंधन में कृष्ण क्यों आएंगे, इसके 4 रीजन शुकदेव जी ने परीक्षित को बताए। सबसे पहला कारण श्लोक का प्रथम शब्द, स्वमातु स्विन्नगात्राया। स्वमातु हो, पहला कृष्ण यशोदा के बंधन में आ गए। क्योंकि कृष्ण ने ऐसे पीछे, अभी तो दौड़ रहे हैं ना, आप देखो मेरे पीछे, कृष्ण ऐसे पीछे देखकर दौड़ रहे हैं ना, तो कृष्ण ने ऐसे पीछे से देखा कि मुझे पकड़ने को कौन आ रहा है? पकड़ने को कौन आ रहा है? फलानी ऑफिस का बॉस, चल हटा, तेरे बंधन में नहीं आऊंगा। फलाने का पति, निकल यहां से, हवा आने दे। फलानी संस्था का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हट यहां से। उपाधियों वालों को तो मैं मिलता ही नहीं हूं। मैं ये, मैं वो, मैं करोड़पति, मैं अरबपति, मैं खरबपति, मैं यहां का मालिक, मैं यहां का ईश्वर नहीं। कृष्ण ने पीछे देखा कि मुझे पकड़ने कौन आ रहा है, मेरे पीछे दौड़ कौन रहा है। जब पीछे देखा तो क्या मिला? स्वमातु। अरे मेरी मां मुझे पकड़ने आ रही है। स्व माने मेरी, मातु माने मां। बोले मां पकड़ रही है, तब तो मुझे बंधन में जाना पड़ेगा। मां है इसलिए। कौन बंधन कृष्ण को बांध सकता है? लेकिन पीछे देखा, स्व मातु है, तो मेरी मां है। तो कृष्ण यशोदा के बंधन में आए, इसका पहला है कि नई स्टाइल। आप बताइए, अमित नारायण प्रभु तमें ज क्यों? अमित नारायण प्रभु ने 1000 बार दामोदर लीला मेरे मुख से सुनी होगी। मधुसूदन प्रभु ने तो बहुत बार, अनेकों बार, कई बार सुनी होगी। लेकिन एक प्रेजेंटेशन, एक प्रस्तुतिकरण, आप देखिए भागवत में आप जैसे वो गन्ने का होता है ना, गन्ना कहीं से भी खाओ, मधुर 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 होता है। तो पहला कारण स्वमातु। अब आप देखो कि इससे हमें सीख क्या मिलती है। एक शब्द कितना बड़ा मैसेज दे रहा है कि कृष्ण हमारे बंधन में आएंगे,
यदि यशोदा की तरह हम स्व मातु उनकी मां बनेंगे। कृष्ण की मां बनने का अर्थ है कृष्ण से संबंध जोड़ेंगे। जब तक भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ा जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। बिना संबंध जोड़े भगवान कभी नहीं मिलेंगे। और उसमें भी मां, मेरी माता आ रही है, तुरंत कृष्ण हाथ में आ गए। कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन भक्ति संबंध जोड़कर करनी चाहिए, जैसे मां यशोदा ने की थी। मेरा फेवरेट भजन, यमुना जल मां केसर घोड़ी, अने स्नान कराऊं श्यामला, हलके हाथे अंगो चोड़ी, लाड लडाऊं श्यामला। माँ यशोदा कृष्ण को एक बच्चे की तरह खिलाती हैं, पिलाती हैं, शाम को सुलाती हैं, सुबह जगाती हैं, यमुना में स्नान कराती हैं। कृष्ण दूध पीना नहीं चाहते, जबरदस्ती पिलाती है, कभी कभी जरूरत पड़े तो डांट भी देती है। माँ इस प्रकार से जो कृष्ण को लाड लड़ाता है ना, जो भगवान को लाड लड़ाता है, भगवान उसके बंधन में आते हैं। ओम जय जगदीश हरे, उससे तो भगवान किलोमीटर दूर रहते, भागो यहां से, तुझे सुख संपत्ति चाहिए, उठा सुख संपत्ति, भाग तू, मुझे दूर रख, कष्ट मिटे तन का, तेरा कष्ट मिट जाएगा, ले मुझे छोड़ दे। लेकिन हाँ, कृष्ण से संबंध जोड़ेंगे, माता का संबंध, सखा का संबंध, दास का संबंध, माधुर्य प्रिया प्रियतम वाला संबंध, कृष्ण बंधन में आ जाएंगे। समझे हुए को क्या समझाना, आप तो सब कुछ समझे हुए हैं। स्व मातु से इतना समझिए, भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए, तब वो हमारे बंधन में आएंगे। ओके, अब आगे बढ़ें। कृष्ण मां यशोदा के बंधन में आए, दूसरा कारण, पहला कारण तो आप समझ गए कि संबंध, यहां पर माता वाला संबंध है, फिर आप माता, सखा, पिता, गुरु, आप कोई भी संबंध जोड़ सकते हैं, लेकिन संबंध होना चाहिए। ओके, दूसरा कारण, स्वमातु स्विन्न गात्राया विस्त्रस्त्र कबरस्त्रजः। दूसरा कारण क्या है? कृष्ण ने क्या देखा? विस्त्रस्त्र कबरस्त्वज और स्विन्न गात्राया, ये पूरा एक चीज है। स्विन्न गात्र माने पसीना, भगवत गीता में ये श्लोक है, अर्जुन का गात्र छूट गया, पसीना छूट गया। तो गात्र माने पसीना, स्विन्न गात्र माने यशोदा पसीने से लथपथ हो गई, एक। दूसरा विस्त्रस्त, विस्त्रस्त माने उसका जूड़ा खुल गया, ये बाल आप देख भी सकते, बाल का जूड़ा जो था वो खुल गया। और कबरस्त्रज, और यशोदा के बालों में जो मालती के फूल थे वो फूल भी गिर गए। तो स्विन्न गात्राया विस्त्रस्त कबरस्त्रज, इसका अर्थ होता है कि कृष्ण को पकड़ने के लिए यशोदा ने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, अपने शरीर की ओर नहीं देखा कि मेरा बाल कैसा है, मेरा मेकअप कैसा है, मेरी साड़ी कैसी है, मेरे बाल में फूल है कि नहीं, पसीना क्या है। हम तो थोड़ा सा अनकंफर्ट महसूस करते हैं ना, यात्रा भी छोड़ देते हैं, कथा भी छोड़ देते हैं, भक्ति भी छोड़ देते हैं। अब ये यशोदा रानी कितनी अनकंफर्टेबल होगी कि इतना पसीना छूट रहा है, बाल बिखर चुके हैं, सारा मेकअप गिर चुका है, कितना अनकंफर्टेबल होगा। लेकिन यशोदा मैया ने अपने शरीर की ओर, अपने शरीर की सुख सुविधा की ओर नहीं देखा। याद रखिए, जो आदमी जब तक
अपने शरीर की सुख सुविधा देखेगा, उसे भगवान कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। ईश्वर के मिलने का दूसरा कारण क्लियर यहां पर है कि ईश्वर के पीछे इतना लग जाओ, माने भजन भक्ति में इतने लग जाओ कि देह और गेह का ध्यान न रहे। जब ऐसी स्थिति आएगी तब भगवान कृष्ण हमारे वश में हो जाएंगे। दो चीज आप सब समझे हुए हो, समझदार को इशारा काफी है, मैं तो श्लोक के साथ आपको दिखा रहा हूं। एक स्वमातु, दूसरा स्विन्न गात्राया कबरस्त्रज। ओके, तीसरा पॉइंट स्वमातु स्विन्न गात्राया विस्त्रस्त्र कबरस्त्रज और दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण। और तीसरा पॉइंट यहां पर है, कृष्ण दृष्ट्वा, कृष्ण ने देखा। अब ये दृष्टवा शब्द सबके साथ लगेगा। संस्कृत तो कोई किसी का प्रश्न आया था मेरे माइंड में, पता नहीं किसी ने, कि ये शास्त्र को संस्कृत में क्यों लिखा गया। इसलिए लिखा गया, इस संस्कृत श्लोक की महिमा देखो। अब ये दृष्टवा शब्द है ना, सबके साथ लगा दो, आपको और आनंद आएगा। कृष्ण यशोदा के बंधन में क्यों आए, तो स्वमातु दृष्टवा, कृष्ण ने अपनी मां को देखा। और फिर दूसरा स्विन्न गात्राया विस्त्रस्त्र कबरस्त्रज दृष्टवा, पसीने से लथपथ बाल बिखरे हुए और देह गेह का भान भूले हुए दृष्टवा देखा। और तीसरा कृष्णम दृष्टवा, कृष्ण ने देखा क्या, परिश्रमम, परिश्रमम दृष्टवा। ये पीछे, अब देखो कन्हैया जा रहा है ना, ये पीछे पीछे यही देख रहा है। भक्तों के पास भगवान यही देखेंगे कि मेरे साथ संबंध जोड़ा है कि नहीं, अपने शरीर की फैसिलिटी में ही लगा है कि और कुछ भी कर रहा है कि नहीं, दूसरा। और तीसरा क्या देखेंगे, परिश्रमम दृष्टवा, भगवान अपने भक्त का परिश्रम देखते हैं, परिश्रम, मेहनत देखते हैं। और हम साधक कर भी क्या सकते हैं, हम लोग मेहनत ही तो कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। भगवान भक्त की मेहनत करते हैं। परिश्रम का अर्थ होता है, इसमें दो शब्द है, परि और श्रम। श्रम माने तो आप जानते हैं मेहनत, है ना। और परि का अर्थ होता है परितः। परितः माने सर्वतः, सर्वतः माने कंप्लीटली। तो कंप्लीटली सर्वतः श्रमः माने हार्ड वर्किंग, महा मेहनत, महाश्रम। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए श्रम ही नहीं, परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं ना, मन चंगा तो कथोटी में गंगा। हा? यदि मन चंगा होगा तो घर बैठे भगवान मिल जाएंगे। ऐसे घर बैठे मिल जाएंगे? घर बैठे कुछ नहीं मिलता। भगवान छोड़ो, ये थोड़ी बहुत धन संपत्ति भी कमाने के लिए घर से निकलना पड़ता है, गधे और बैल की तरह मेहनत करनी पड़ती है। जब संसार के साधारण धन को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो उस धन का भी धन, परम धन कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सोचिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं, प्रभु कहे सनातन कृष्णेर रतन धन। प्रभु कहे सनातन कृष्णेर रतन धन। अनेक जतन मिलाय।
अनेक जतन मिला प्रभु कहे सनातन, कृष्णेर रतन धन अनेक जतन ते मिला। सो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए परिश्रमम दृष्टवा, परिश्रम करना पड़ेगा। और एक बात यहां पर समझ लीजिएगा कि भगवान परिश्रमम दृष्टवा, परिश्रम देखते हैं, काउंटिंग नहीं करते, नंबर नहीं देखते। कुछ लोगों को 4 माला करने में परिश्रम होता है, कुछ लोग 16 इजीली कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसी परिस्थिति में विभीषण की तरह असुरों के बीच में रहते हैं बेचारे, कुछ ऐसी विषम परिस्थिति में फंसे हैं, उसके लिए 4 भी मुश्किल है। और कुछ लोग बेचारे फ्री हैं, अनुकूल परिस्थिति है, 16 आराम से हो सकती हैं। तो भगवान परिश्रम देखते हैं। 16 करने में इतना परिश्रम नहीं जितना 4 करने में है। वो 4 वाले को पहले फल मिलेगा, इसलिए ज्यादा नंबर के चक्कर में मत रहना। अरे मैं तो 16 करती हूँ, वो तो 4 ही करती हैं, वो तो 8 करती हैं, ये सब मत। भगवान परिश्रम देखते हैं, हम कितना परिश्रम करते हैं। एक हद तक काउंटिंग ठीक है, लेकिन जहां शुद्ध भक्ति की बात आएगी वहां तो तन तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम मैं भी, क्योंकि आप लोग अपने हो, मैं भी कोई इस दृष्टि से ये रोज भागवत कथा इसलिए नहीं करता कि मैं अपने आप को बहुत ग्रेट मानता हूं, अपने आप को बहुत ज्ञानी मानता हूं, बहुत सुलझा हुआ और समझदार मानता। नहीं, ये बस आपका प्रेम है और मेरा परिश्रम। ईश्वर को और ये दिखाना नहीं चाहते कि हम ग्रेट हैं और हम बहुत ज्ञानी पंडित हैं। हम परिश्रम, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे, गाएंगे, कुछ जानते नहीं है, ये सब अंडरस्टैंडिंग है। न कोई सूर राग रागिणी का ज्ञान है, न कोई गला का ठिकाना है, न कोई संस्कृत व्याकरण, कोई विद्वता, कुछ नहीं, बस केवल परिश्रम है। और मेरे कृष्ण परिश्रम देखते हैं, दैट्स इट। कैसा, क्या, कितना, वो सब नहीं, परिश्रम कर रहा है कि नहीं, तन तोड़ मेहनत करनी है भगवान के लिए, परोपकार के लिए। भगवान ये देखते हैं। सो परिश्रम, 3 चीज हो गई। स्वमातुः दृष्ट्वा, विस्त्रश्च कबरस्त्रज दृष्ट्वा, परिश्रमम दृष्ट्वा, और चौथा कृपया। चौथा है कृपया, आसित स्वबंधन है। और चौथी चीज है कृपा। कृष्ण यशोदा के बंधन में आए, 3 वस्तु देखी, और चौथी कृष्ण ने कृपा की है। एक बात समझ लीजिए, चाहे आप कितनी भी साधना कर लीजिए, कितना भी परिश्रम कर लीजिए, आप ये दावा नहीं कर सकते कृष्ण को आना ही पड़ेगा, कृष्ण को दर्शन देना ही पड़ेगा। नहीं, वो स्वतंत्र ईश्वर है, वो किसी के बंधन में नहीं है, वो कोई ऐसी रूल्स रेगुलेशन से बंधा हुआ, नियम में बंधा हुआ नहीं है। हाँ, कृष्ण का स्वभाव है कि वो बेचारे आ जाते हैं, वो अपने आप को दे देते हैं, ये अलग बात है। वो अर्जुन के सारथी बन जाते हैं और न जाने क्या क्या हो जाते हैं, ये कृष्ण का अपना गुण, वो उनकी महिमा है। लेकिन हम लोग ऐसे दावा या ठोक देकर नहीं कह सकते कि भाई हमने इतना किया तुझे आने, नहीं, उसका कुछ नहीं है। हमें तो मेहनत करनी है, सेवा करनी है, साधना करनी है, और ये मेहनत देखकर हमारी साधना, हम लगे हुए रहते हैं, तन तोड़ मेहनत करते रहे, और कृष्ण देखेंगे कि नहीं, बंदा प्रयास कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो कृपा प्रकट हो जाएगी। कृष्ण के हृदय से वो कृपा प्रकट हो जाएगी। और जब कृपा हो जाएगी, फिर हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। प्रयास और कृपा में अंतर है। आपने श्लोक तो देख लिया ना, कृपया, कृपया माने कृपा, आसित स्वबंधन है। ये 4 वस्तु देखकर कृष्ण बंधन में आ गए। और बंधन में कैसे आए ये भी देख लीजिए, अंतिम शब्द है स्वबंधन है।
किसी को कोई इसको बांध नहीं सकता, स्व बंधन, अपने आप बंधन में आ गए हैं? स्व बंधन, अपने आप बंधन स्वीकार कर लिया, बाकी बांध दिया ऐसा तो कह ही नहीं सकते। स्व बंधन है, वो अपने आप आ गए कि भाई ले बांध ले, अपनी कृपा से। मैं ये कह रहा था कृपा और परिश्रम में अंतर है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या सनातन गोस्वामी दृष्टांत देते हैं, परिश्रम माने आपने बंदर को कभी देखा अपने बच्चे के साथ? बंदर का बच्चा बंदर की पीठ पर होता है, आपकी जानकारी के लिए, आपने देखा भी होगा। बंदर का बच्चा बंदर की पीठ पर होता है और बच्चे को ही पकड़ के रखना होता है, अपनी माँ या अपने बाप को। वो माँ बाप उसको नहीं पकड़ते, वो बच्चा ही पीठ से ऐसे पकड़ के बैठता है। वो बंदर तो उछल कूद करता है कभी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन वो बच्चा ही अपनी ओर से परिश्रम मेहनत करके पकड़ के रखता है। छूटा तो गया, यह है परिश्रम। और कृपा क्या होती है? कृपा जो होती है बिल्ली के बच्चे जैसी होती है। बिल्ली अपने बच्चे को उठाकर लेकर जाती है तो आपने देखा है, बिल्कुल सेफ्टी सॉफ्टली अपने मुख में अपने बच्चे को पकड़ती है। बिल्ली को चूहे के खाने वाले दांत अलग होते हैं, बच्चे को पकड़ने वाले दांत अलग होते हैं। आप उसकी स्टाइल तो देखो, उसी दांत से चूहे को खाएगी, गप करके मार देगी, और उसी मुख से अपने बच्चे को पकड़ेगी तो बच्चा प्रेम से आसानी से उठ कर लेकर चली जाएगी। तो बंदर के बच्चा परिश्रम करता है और बिल्ली का बच्चा कृपा युक्त होता है। इतना अंतर है परिश्रम में, साधना और कृपा में। तो हमें खूब परिश्रम करना है, साधना करनी है, मेहनत करनी है, भक्ति करनी है, और इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम पर अवश्य है।